स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 6 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में। आज हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि हमारा रूल ही है कि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा, उसके बाद लेवल्स की चर्चा, क्योंकि नेवर फॉरगेट ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये भी हमारा डिसिप्लिन का ही रूल है। और ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के ऑर्डर को भी हमेशा पंक्च करेंगे, ये भी हमारा डिसिप्लिन का ही रूल है। तो सारे डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करते हुए हम स्मार्टली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमें एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है, तो सारे डिसिप्लिन्स के रूल को फॉलो करना ही होगा। तो दोस्तों, कैसा है आज का मार्केट एनवायरनमेंट, कैसा है आज का ग्लोबल एनवायरनमेंट, कैसा आपका मार्केट पिक्चर इंडिकेट करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज का मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो ग्रीनिश है, ग्रीन है, क्योंकि सारे यूरोपियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन में सारे यूरोपियन इंडिसेज, चाहे डेक्स जर्मन का इंडेक्स हो या सीएसई फ्रांस का हो या एफटीएससी लंदन का हो, मतलब यूके स्टॉक एक्सचेंज का एफटीएससी हो, सब में बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई और सब में 21 ईएमए से ऊपर ही क्लोजिंग हुई। अब अमेरिकन इंडिसेज की बात करें तो अमेरिका का जो भी इंडेक्स है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स या नास्डाक स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नास्डाक हो, सब में गैप अप राइजिंग गैप के साथ क्लोजिंग हुई है, ग्रीन क्लोजिंग हुई है और बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है अमेरिकन इंडिसेज में भी। और सब 21 ईएमए से ऊपर ही क्लोजिंग दिए हैं। बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, चाहे डाउ जोन्स हो, नास्डक हो या S&P 500 हो। तो दोस्तों, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बुलिश, आपका मार्केट पिक्चर जो है उसमें भी पॉजिटिव कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। मार्केट पिक्चर पर पॉजिटिव कन्वर्जेंस है। अगर हम टेक्निकली देखते हैं मार्केट पिक्चर को, बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो पॉजिटिव कन्वर्जेंस दिखाई देता है। ऑस्किलेटर का मूवमेंट, ऑस्किलेटर में भी हाइयर लो का फॉर्मेशन और कैंडल लाइन चार्ट पर भी हाइयर लो का फॉर्मेशन, सारे सिग्नल पॉजिटिव कन्वर्जेंस, सारे सिग्नल बुलिश रैली के सारे सिग्नल हैं। और ईएमए के क्रॉसओवर को भी देखें तो पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई देता है, गोल्डन क्रॉस दिखाई देता है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, सारे टाइम फ्रेम पर आपको गोल्डन क्रॉस दिखाई देता है ईएमएज का शॉर्टर पीरियड के टाइम फ्रेम पर, चाहे आवरली हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो या और भी शॉर्टर पीरियड के टाइम फ्रेम्स हो। तो दोस्तों, आपका सारे सिग्नल को अगर कन्वर्ज करते हैं, सारे सिग्नल का कन्फ्लुएंस आपको इंडिकेट करता है कि आपको प्राइस रैली कर सकती है। तो हमें बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेना है, आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हम बुल्स के साथ हो लेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। और वो ट्रेड कहाँ करेंगे? इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ही करेंगे। बीच में न हमारी एंट्री होगी न बीच में हमारा एग्जिट होगा। प्रॉपर सिग्नल देख करके ही, कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए ही हमारी एंट्री होगी और सिग्नल्स के बेसिस पर ही हमारा एग्जिट होगा। और लेवल से थोड़ा सा नीचे या ऊपर जैसा सिचुएशन रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा। अगर हम सपोर्ट पर बाइंग करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 20-30 पॉइंट हमारा नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों,
लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में बुल्स के साथ हो लेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ऑप्शन बायर हैं, कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर हैं, पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक को बाई करेंगे या एचडीएफसी बैंक को भी बाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को बाई करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे और प्रॉपर क्वांटिटी में बाई करेंगे। अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रिजर्व करने का और माइंड के इक्विनिमिटी को, उसके प्रिजर्वेशन पर फोकस रहेंगे। तो हमारा फोकस होगा कैपिटल प्रिजर्वेशन प्लस इक्विनिमिटी ऑफ माइंड का प्रिजर्वेशन। हम फोकस्ड रहेंगे अपने ट्रेडिंग सेशन में लगातार कि हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहे, हमारा माइंड का इक्विनिमिटी भी प्रिजर्व रहे। तो दोस्तों, अब लेवल्स की चर्चा करते हैं। कौन से लेवल आज के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? तो पहला जो आपका सपोर्ट का लेवल है वो है 43,270 का लेवल। क्लोजिंग जो हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो प्राइस एक्शन हुआ वो हमारे एक जोन में ही हुआ, जो जोन था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था कि प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 43,300 से लेकर के 43,400 के जोन में, तो उसी जोन में ट्रेडिंग रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन का बैंक निफ्टी में। तो आज के लिए जो पिछला जोन है उसका बॉटम लाइन, पिछले जोन का बॉटम लाइन क्या है? 43,270 का लेवल पिछले जोन का बॉटम लाइन है। वो बॉटम लाइन आज के लिए फर्स्ट सपोर्ट है आपका, और उसके नीचे का जो सपोर्ट है S2 वो है 43,000 का लेवल। 43,000 का लेवल हमारा सेकंड सपोर्ट और 43,270 का लेवल हमारा फर्स्ट सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब रेजिस्टेंस क्या है? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए जो है वो 43,400 का लेवल है। 43,400 का लेवल है वो आपके जोन का टॉप लाइन है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिस रेजिस्टेंस के जोन को, जिस सप्लाई के फर्स्ट जोन को हम इंडिकेट किए थे, उस जोन का टॉप लाइन है 43,400 का लेवल। तो 43,400 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और सेकेंड रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 43,570 का लेवल आपके लिए है। 43,570 का लेवल आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,400, सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड सप्लाई का जोन आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट पिक्चर पर बैंक निफ्टी का क्या है? तो है 43,570 का लेवल। उसके बाद का रेजिस्टेंस क्या है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो उसके बाद का रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए है 43,950 से लेकर के 43,995। 43,950 से लेकर के 43,995 का जो 45 पॉइंट का जोन है ये जोन ही आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए थर्ड रेजिस्टेंस का, थर्ड सप्लाई का जोन है। आज प्राइस रैली करेगी, ऐसी ही प्रोबेबिलिटी है। श्योरिटी कुछ भी नहीं है, गारंटेड कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, गारंटेड कुछ भी नहीं है, श्योरिटी कुछ भी नहीं। कोई भी इवेंट यहाँ श्योर इवेंट नहीं कहा जा सकता। कोई भी इवेंट, सारे रैंडम, स्टॉक का मूवमेंट ही रैंडम है, तो श्योरिटी की कोई बात ही नहीं है। सारा प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होगा। ए साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा उसकी डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उसी के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, चाहे रैली हो, डिसेंट हो या साइडवेज मूवमेंट हो। तो मोस्ट प्रोबेबल इवेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में सारे एनवायरनमेंट को देखते हुए, सारे सिग्नल के कन्फ्लुएंस को देखते हुए, आज के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट प्रोबेबल इवेंट क्या है कि प्राइस रैली कर सकती है।
कहाँ से रैली कर सकती है? तो अपने सपोर्ट के लेवल से रैली कर सकती है। सपोर्ट का लेवल क्या है? तो 43,270 का लेवल उसका फर्स्ट सपोर्ट है, मतलब वहां से प्राइस रैली कर सकती है। रैली करेगी तो रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगी? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है 43,400 के लेवल पर। ये सारा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के फेवर में है। तो 43,400 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का, फर्स्ट सप्लाई का जोन आपके लिए हो सकता है। अगर उसको प्राइस बुलिश कैंडल लाइंस पैटर्न के साथ क्रॉस करती है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है 43,400 के फर्स्ट सप्लाई के जोन, फर्स्ट रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर, तो उसके बाद अगला टारगेट प्राइस का क्या होगा? तो प्राइस वहां से मूव करेगी, वहां से मूव करेगी तो प्राइस कहां जाएगी? तो वहां से मूव करने के बाद प्राइस फिर सप्लाई फेस कर सकती है 43,570 के लेवल पर। 43,570 के लेवल के पास वहां फिर बुलिश, वहां पर फिर कैंडल लाइन सिग्नल को ऑब्जर्व करेंगे। कैंडल लाइन सिग्नल अगर वहां पर भी हमें बुलिश मिलता है, वहां पर भी बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है, उस सेकेंड सप्लाई के जोन पर, सेकेंड रेजिस्टेंस के जोन पर 43,570 के लेवल पर, तो वहां से प्राइस किधर मूव कर सकता है? तो वहां से प्राइस अगले रेजिस्टेंस के जोन की ओर, अगले सप्लाई के जोन की ओर मूव कर सकता है, जहां पर बियर्स अपने पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। कौन सा वो लेवल हो सकता है? कौन सा ओ लेवल हो सकता है? तो ओ लेवल हो सकता है आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 43,950 से लेकर के 995 का जोन, एक 45 से 50 पॉइंट का जोन आपके लिए थर्ड सप्लाई का जोन हो सकता है। सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। किस लेवल तक प्राइस मूव करेगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पहले से। ये केवल एक प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो हम प्रोबेबिलिटी के डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबल इवेंट को ही हम ट्रेड करेंगे, हम मैक्सिमम प्रोबेबल इवेंट को ही ट्रेड करेंगे। तो अब आपको ले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जहां हम चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, चार्ट को डिफरेंट अलग अलग चश्मे से, अलग अलग टाइम फ्रेम के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने जो मार्केट पिक्चर है, बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। 15 देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन का मूवमेंट, देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन का मूवमेंट किस तरह से इसी जोन में ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट होते रहा, किस तरह से हमारे डिपिक्ट किए गए हमारे लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट दिया प्राइस, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन है 43,270 का लेवल, ये जो लेवल है 43,270 का लेवल है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। ये जो ऊपर का लेवल है ब्लैक कलर का लाइन, जो 43,400 का लेवल है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, फर्स्ट सप्लाई के जोन का वर्क करेगा। और ये उसके ऊपर का जो लेवल है 43,570 का लेवल, ये सेकेंड रेजिस्टेंस के जोन को डिपिक्ट करता है, सेकेंड सप्लाई के जोन को डिपिक्ट करता है। और इसके नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है, जो डिमांड का लेवल है, जो बुल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड जोन है, वो है S2 आपका 43,000 का लेवल। ये जो 43,000 का लेवल है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गर डिमांड का लेवल है आपके लिए 43,000 का लेवल। और सबसे बड़ा मेजर जो आपका डिमांड का एरिया है, मेजर डिमांड का एरिया है, मेजर सपोर्ट जो आपका है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है ये जोन, येलो कलर के लाइन से डिपिक्ट किया गया जोन, जो है 42,700 से लेकर के 42,760, 42,710 से लेकर के 42,760 का जोन जो है 50 पॉइंट का जोन, ये स्ट्रॉन्गर डिमांड का जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को अपने चार्ट पर, अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा करके, तब उस लेवल पर हम वॉच करेंगे, हम वेट करेंगे कैंडल लाइंस सिग्नल के फॉर्मेशन का,
कैंडल लाइन सिग्नल के फॉर्मेशन का। अगर बुलिश सिग्नल मिलता है या बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। हम मार्केट के एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश होगा, हम लॉन्ग पोजीशन ही बनाएंगे, वहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। तो दोस्तों, ये सब सारे लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे रेजिस्टेंस का लेवल हो, सपोर्ट का लेवल हो, सबको हम अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा करेंगे और वहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, सपोर्ट के लेवल पर इनिशिएट करेंगे, कैंडल लाइन के सिग्नल को देखते हुए इनिशिएट करेंगे। बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल का फॉर्मेशन होगा तो हम सपोर्ट पर बाई कर लेंगे। अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा, वहाँ पर अगर यहाँ से प्राइस इस तरह से मूव करता है, यही प्रोबेबल मूवमेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन का। यही प्रोबेबल मूवमेंट है कि प्राइस 43,270 के लेवल से मूव कर सकता है 43,400 के लेवल की ओर। यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से आगे रैली को एक्सटेंड कर सकता है 43,570 के लेवल तक। और यहाँ पर भी हम बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल का अगर फॉर्मेशन देखते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन देखते हैं, तो प्राइस यहाँ से भी मूव कर सकता है, इंडेक्स यहाँ से भी मूव कर सकता है अगले टारगेट के लिए। वो अगला टारगेट क्या होगा? वो अगला टारगेट होगा प्राइस के लिए 43,950, 43,950 का 950 का लेवल, 950 से लेकर के 44,000 का जोन जो है, 50 पॉइंट का जोन है। 43,950 से 44,000 का जो जोन है 50 पॉइंट का, वो जोन आपके लिए अगला रेजिस्टेंस, अगला सप्लाई का जोन होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों, पिछले ट्रेड एनालिसिस का भी अगर कंटेंट आप देखते हैं, हमारे चैनल का वीडियो देखते हैं, तो देखेंगे कितना सटीक प्रेडिक्शन, कितना सटीक एनालिसिस रहा हमारे चैनल का, कितना सटीक एनालिसिस रहा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम बताए थे कि मार्केट एनवायरनमेंट ग्रीन है, एक्सट्रीमली बुलिश एनवायरनमेंट है। तो किस तरह से गैप अप ओपनिंग होती है, किस तरह से गैप अप ओपनिंग होती है और उस गैप को मेंटेन करता है पूरे ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी उस गैप को मेंटेन करता है, गैप को मेंटेन करता है। जो हमारे लेवल्स ड्रा किए हुए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन के 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन, उसी जोन में प्राइस साइडवेज मूवमेंट करते रहा, उसी जोन में पिछले ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज मूवमेंट करते रहा। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी, साइडवेज मार्केट में भी, साइडवेज मूवमेंट में भी आपको ट्रेड के छोटे छोटे मौके मिले, छोटे छोटे अच्छे मौके मिले, क्योंकि 43,300 का लेवल लगातार सपोर्ट का फंक्शन कर रहा था और 43,400 का लेवल लगातार सप्लाई का फंक्शन कर रहा था पूरे ट्रेडिंग सेशन में। तो हम सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर सेल ऐसा कर सकते थे। जब भी प्राइस सपोर्ट पर आता और बुलिश कैंडल लाइन का सिग्नल बनता, बुलिश कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन होता, वहाँ पर हम बाई करते, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते और जैसे ही रेजिस्टेंस पर प्राइस आकर के बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल का फॉर्मेशन करता, हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते थे। फिर यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे अगले सपोर्ट के लेवल को टारगेट लेते हुए। तो सपोर्ट पर बाइंग, कॉल बाइंग और रेजिस्टेंस पर कॉल को सेल कर सकते थे। फिर रेजिस्टेंस पर बीरिश पैटर्न को देखते हुए पुट बाई कर सकते थे और सपोर्ट के लेवल पर पुट को सेल कर सकते थे। इसी तरह सेलर रहते, अगर हम सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो हम सपोर्ट पर क्या करते, पुट सेल कर देते और रेजिस्टेंस पर पुट बाई कर लेते। इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते थे पिछले ट्रेडिंग सेशन के साइडवेज मार्केट मूवमेंट में भी। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो इस कंटेंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।